तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। दोस्तों एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जिसमें मनरेगा मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी मजदूरी इन लोगों की बढ़ेगी बताएंगे आपको। साथ ही सरकार अब ब्लॉक प्रमुखों के अधिकारों में भी वृद्धि करने जा रही है। क्या क्या अधिकार बढ़ाए जाएंगे ब्लॉक प्रमुखों के, इस संबंध में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के संबंध में लगातार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं जिससे कोर्ट की अवमानना हो रही है। सरकार ने कोर्ट में जवाब देने की तैयारी क्या की है, कब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी और किस तारीख से आप लोगों को मानदेय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कैंप लगा करके किसानों को केसीसी कृषि यंत्र के साथ साथ रबी की फसलों की मिनी किट का वितरण कराया जाएगा। सभी अपडेट को हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों एक बड़ी अपडेट ने देखने के लिए मिल रही है जिसमें मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाएगी। जानकारी देखने के लिए मिल रही न्यूज के माध्यम से यहाँ देखिए बताया गया है, योगी सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश, जानिए कितने रुपए होगी बढ़ोतरी। जानकारी हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार ने मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार से सिफारिश की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को शामिल करते हुए दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करेगी। यहाँ से बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। ब्लॉक प्रमुखों के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इन लोगों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। आपको बताएंगे इन लोगों के किन किन और कौन से अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। साथ ही मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कितनी बढ़ाई जाएगी, तो इस संबंध में नीचे जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से ब्लॉक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल किए जाएंगे और कुछ नए अधिकार उन्हें दिए जाने पर अपनी संस्तुति प्रदान की जाएगी। आगे उन्होंने बताया है कि मनरेगा में ब्लॉक प्रमुखों को कोई अधिकार नहीं मिलता है। खंड विकास अधिकारी, बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग की विकास योजनाओं का खाता संचालित करने की व्यवस्था भी नहीं है। आगे उन्होंने जानकारी दी है विकास खंड मुख्यालय के कर्मचारियों पर ब्लॉक प्रमुखों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार चाहती है चुनी गई लोकतांत्रिक संस्था और मजबूत हो और ब्लॉक स्तर पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण हो। इसके लिए ब्लॉक प्रमुखों के अधिकारों में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुखों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर भी कमेटी विचार कर रही है, यानी जो ब्लॉक स्तर पर पैसा आएगा उसको अब ब्लॉक प्रमुख अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे। इन सभी अधिकारों को बढ़ाने पर कमेटी विचार कर रही है और जल्दी ब्लॉक प्रमुखों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। बात करें मनरेगा मजदूरों की, तो अभी जैसा कि आपको पता है मनरेगा मजदूरों को 204 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते, लेकिन सरकार अब इनके मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश करने जा रही है और इसके बाद अगर केंद्र सरकार इनकी सिफारिश को मंजूर कर लेती है तो मनरेगा मजदूरों को अब 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। मनरेगा मजदूरों को अब उन लोगों की मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी, उनको 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में की जा रही पंचायत सहायकों की भर्ती के संबंध में। जैसा कि आपको पता है भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को कोर्ट में की जाएगी। उससे पहले सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करना है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे हैं, सरकार जब लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है तो सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही है। इस रोक का कोई असर सरकार पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में दोस्तों आपको जानकारी दे दें, देखिए भर्ती प्रक्रिया पर सरकार ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। बस इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, ये लोग अपने कार्य को नहीं संभाल सकते। जब तक कि सरकार हाईकोर्ट से परमिशन नहीं ले लेती तब तक ये लोग अपने कार्यभार को संभाल नहीं पाएंगे और ना ही इनको तैनाती दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इन लोगों को नियुक्ति पत्र लगातार बांटे जा रहे हैं। अगर सरकार इनको ज्वाइनिंग भी करा देती है और कार्यभार भी ग्रहण करा देती है तब कोर्ट की अवमानना होगी
और फिर कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। सरकार की पूरी मंशा दिखाई दे रही है, वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। वो चाहती है इस भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इससे रोक को हटवा लिया जाए और इन सभी लोगों को तैनाती दे दी जाए और ये अपनी ग्राम पंचायतों में कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने कई नियम इस प्रकार के बनाए हैं जिस पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे प्रमुख नियम आरक्षण को लेकर के है। जिस प्रकार से आरक्षण का निर्धारण किया गया है, साथ ही साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसमें व्यवस्था की गई थी जो ग्राम पंचायत का निवासी है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर भी सरकार पूर्ण रूप से फंस चुकी है। अब देखना होगा सरकार कोर्ट में किस प्रकार से हलफनामा देती है, इन सवालों के जवाब कोर्ट को किस प्रकार से देती है। लेकिन यहाँ से स्पष्ट कर दें, सरकार के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई तेजी देखने की नहीं मिली है। सरकार भर्ती से रोक हटवाने के लिए सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसा कि आपको पता है, इसकी सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले बहुत कम संभावना देखने के लिए मिल रही है सरकार की तरफ से सरकार कोर्ट में हलफनामा देख करके नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अभी आप सभी लोगों को 13 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार स्वयं चाहती इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो और वो इसका फायदा ले सकें अगले विधानसभा चुनाव में। अब आपको बता दें कब से आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जब तक कोर्ट से स्टे नहीं हटता तब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, यानी आप लोगों को ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में तैनाती नहीं दी जाएगी। वहीं बात करें मानदेय की, तो काफी लोग इस संबंध में भी प्रश्न कर रहे थे कि सर हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो क्या हम लोगों को जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला है उसके बाद से मानदेय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस संबंध में आपको जानकारी दे दें दोस्तों, जब तक आपको ग्राम पंचायत में तैनाती नहीं दी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, तब तक आपको मानदेय नहीं मिलेगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से ही आपको मानदेय मिलना प्रारंभ होगा। अभी आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट के फैसले का, साथ ही साथ सरकार किस प्रकार से अपना जवाब दाखिल करती है। इन सभी चीजों के स्पष्ट होने के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा, तभी आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। एक अन्य जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान लोगों को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी जाएगी। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो इस संबंध में जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें बताया गया है किसानों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। इन लोगों के केसीसी कार्ड नहीं बने हैं, जल्दी बनवा लीजिएगा, आसानी से बन रहे हैं। कहां पर बनेंगे और मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा, इस संबंध में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही इसके अलावा आप लोग अगर 10,000 रुपए तक का कृषि यंत्र खरीदते हैं, तो इन कृषि यंत्रों को सरकार की तरफ से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। तुरंत के तुरंत किसान मेले में इन किसानों को कृषि यंत्रों को दे दिया जाएगा। आगे यहाँ जानकारी दी गई है, किसानों को मेले में विभाग द्वारा उपलब्धता के आधार पर रबी बीजों के मिनी किट भी प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर नवंबर से रबी की फसलों की बुआई प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए किसानों को सरकार बीज देने जा रही है। जो भी किसान रबी की फसलों के लिए बीज लेना चाहते हैं, किसान मेले में जा सकते हैं। वहां पर रबी के बीजों की मिनी किट किसानों को प्रदान की जाएगी, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। वहां से आप लोग रबी के बीजों की किट को ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, किसान कल्याण मेले में उन सभी किसानों को जिनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनके आधार कार्ड में या बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, उसके डाटा को भी दुरुस्त किया जाएगा। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कोई भी अगर आपकी शिकायत है, तो आप इस किसान कल्याण मेले में पहुंच सकते हैं। तुरंत के तुरंत ऑन स्पॉट आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने लगेगा और आपको प्रति साल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से 3 किस्तों के रूप में प्रदान किए जाएंगे। अब आप लोगों को बता दें ये सभी सुविधाएं आपको कहां पर मिल पाएंगी, तो इस संबंध में जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से। यहाँ देखिए बताया गया है 11 अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक किसानों के लंबित प्रकरणों की सुनवाई व निस्तारण हेतु किसान विकास खंड स्तर पर भी इसका आयोजन किया जाएगा। यानी विकास खंड स्तर पर राजकीय बीज गोदाम में आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं से सभी कृषि योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। तो जो लोग भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, अपने राजकीय बीज गोदाम पर जा सकते हैं, वहां से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार की तरफ से किसान कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है किसानों के लिए। उम्मीद है सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए।